ये एक और प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। फॉर अ रिएक्शन ए एरो टू ए प्लस बी एरो पी, the rate of log given by the r is equals to k to the power half and b to the power 2. What is the order of reaction? तो एक कोई केमिकल रिएक्शन a प्लस बी एरो p है और इसके जो आपका रेट और लॉ से हम लोग इस रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं r इज इक्वल्स टू के a टू द पावर हाफ और b टू द पावर 2. तो व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग ज्ञात कर सकते हैं इसका। तो हम जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज द सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो जो कंसंट्रेशन होती है उसकी जो एक्सपोनेंशियल होती है उसकी जो पावर का जो सम होता है उसको हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो हम यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यहाँ पर ये आपका सॉल्यूशन है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन is equals to 1/2 plus 2 is equals to, तो यहाँ पर हम लोग 2 1 और यहाँ पर 2 2 जा 4 5/2। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पर क्या हो गया 5/2। जैसा कि हमने बताया था कि किसी भी रिएक्शन की जो मॉलिक्युलरिटी है वो कभी भी पॉइंट में, शून्य या फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है, लेकिन किसी भी रिएक्शन की जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो इट मे बी ज़ीरो, इट मे बी इन फ्रैक्शन एंड इट मे बी इन डेसिमल्स। तो इस प्रकार से इस केमिकल रिएक्शन की जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी वो 5/2 होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम यहाँ पर एक और रिएक्शन लेते हैं, एक और प्रॉब्लम है हमारी। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हैज़ अ रेट कांस्टेंट 1.15 इंटू 10 to the power -3 per second. How long will 5 gram of this reactant take to reduce to 3 gram? तो एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है जिसमें के कांस्टेंट की वैल्यू 1.15 इंटू 10 to the power -3 पर सेकेंड दे रखी है। तो कितने समय में यह अपनी प्रारंभिक मात्रा जो कि 5 ग्राम है से कम होकर 3 ग्राम रह जाएगा। तो चलिए बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बच्चों को आपको पता होगा कि जैसा कि मैंने आपको ये बता चुका हूँ कि ये जो आपकी फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए जो के की वैल्यू होती है वो फार्मूला भी उस दिन मैंने ड्राइव करवाया था। के इज इक्वल्स टू 2.303/T log 10 और आपका A/A-X। यहाँ पर A जो है वो आपकी इनिशियल क्वांटिटी है, ये आपकी रिमेनिंग क्वांटिटी है। तो इस प्रकार से ये इनिशियल और ये फाइनल। तो यहाँ पे इनिशियल है आपकी 5 और यहाँ पे जो फाइनल है वो है आपकी 3। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर हमारी के की वैल्यू दे रखी है 1.15 इंटू 10 to the power -3। तो हम लोग इस फॉर्मूले को इस प्रकार से एडजस्ट कर लेंगे। T इज इक्वल्स टू, क्योंकि टाइम पूछा है, तो T इज इक्वल्स टू 2.303 K log 10 A आपकी इनिशियल जो वैल्यू है वो है आपकी 5 ग्राम अपॉन 3 ग्राम। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2.303 over 1.15 इंटू 10 to the power -3 per second log
यहाँ पर ब्रैकेट कर लेंगे हम लोग log 5 माइनस log 3 log माइनस, क्योंकि log में आपका अपॉन में होता है, वो माइनस में हम लोग खोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपका log 5 माइनस log 3, तो यहाँ पर आपका 2.303 1.15 इंटू 10⁻³ यहाँ पर हम देखें तो log 5 की जो वैल्यू होती है वो 0.6990 माइनस 0.4771 ये वैल्यू होती है। तो यहाँ पर ये हम अगर काटें तो ये लगभग आपका 2 बार चला जाएगा, तो ये 2 बार, और ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो इसको हम 2 × 10⁻³ लिख सकते हैं। और इसको आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो इसको सब्सट्रैक्ट करने के बाद आपकी जो संख्या बचेगी वो 0.2219 ये मात्रा आपकी बचेगी। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारा 3.8 सेकेंड आंसर आ जाएगा। यहाँ पर भी सेकेंड आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये लगभग हमारा 444 सेकेंड में आपका 5 ग्राम से इसकी जो कंसंट्रेशन है वो 3 ग्राम रह जाएगी। तो उम्मीद है बच्चों को ये सवाल समझ में आया होगा। अब देखते हैं एक और सवाल। चलिए एक और प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। द टाइम रिक्वायर टू डिकम्पोज थायोनिल क्लोराइड या SOCl2 to the half of its initial amount in 60 minutes. If the decomposition of a first order of reaction, calculate K या rate constant। तो हम लोग देखते हैं कि किस थायोनिल क्लोराइड SOCl2 को अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा होने में लगभग 60 मिनट का समय लगता है। और यह जो अभिक्रिया है, जो रिएक्शन है, वो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की है। तो हम लोगों को यहाँ पर रेट कांस्टेंट अर्थात के की वैल्यू पूछी है। तो प्रॉब्लम सब बच्चों को समझ में आई होगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर बच्चों में कहूँ कि हाफ रिएक्शन, तो हाफ रिएक्शन को या हाफ टाइम को हम लोग इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि हाफ टाइम, द टाइम इन विच द सब्सटेंस इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल क्वालिटी इज कॉल्ड हाफ टाइम या टी हाफ। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर अगर कोई भी सब्सटेंस अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा जितने समय में रह जाता है, या जितना डिकम्पोज आधा अपनी मात्रा का डिकम्पोज हो जाता है, उसको हम उसकी हाफ लाइफ कहते हैं। अगर हम फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के रेट कांस्टेंट को हमने आपको बताया था कि रेट कांस्टेंट ऑफ हाफ लाइफ में जो रिलेशन होता है वो K = 0.693/T हाफ होता है। ये रिलेशन है आपका, K = 0.693/T हाफ। तो यहाँ पर हम लोगों को K की वैल्यू निकालनी है। तो 0.693/T हाफ की वैल्यू आपकी दे रखी है आपकी 60 मिनट। 60 मिनट को हम लोग सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3600 सेकंड। 60 × 60, 60 × 60, तो ये आपका हो गया 3600 सेकंड। और 3600 सेकंड को हम जब डिवाइड देंगे इसको, तो डिवाइड देंगे, तो डिवाइड देने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आएगा आपका लगभग 1.9
25 into 10 to the power -4 सेकेंड इनवर्स। तो k की वैल्यू आपकी आ जाती है 1.925 इंटू 10 टू द पावर -4। तो इस प्रकार बच्चों आपने देखा कि आज हमने सवाल किए प्रॉब्लम्स की, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की, केमिकल काइनेटिक्स की। तो मैंने प्रयास किया है कि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एवरेज स्पीड ऑफ लाइट, प्रत्येक प्रकार के जितने भी सवाल हैं तो सभी को मैं अलग करके उनके फॉर्मेट बताए हैं कि किस प्रकार से इस प्रकार की प्रॉब्लम सॉल्व की जाती हैं। तो आप लोग स्वयं घर पे प्रॉब्लम लगा के देखें। उम्मीद है बच्चों को ये प्रॉब्लम समझ में आई होंगी, और ये जितने भी आज मैंने प्रॉब्लम बताए हैं वो आपकी NCERT बुक की प्रॉब्लम है। थैंक यू।